मुस्लिम समाज के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर निकाला गया जुलूस। जगह जगह हुआ स्वागत सत्कार। लॉयंस क्लब द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। 275 मरीजों की आंखों की गई जांच। गौशाला निर्माण के लिए बढ़ते कदम। गौशाला केकड़ी से भरी गई कलश मिट्टी। 5252 गौशालाओं की मिट्टी से गुजरात में होगा गौशाला का निर्माण। विश्व मंगल कामना के लिए बगेरा में वरा भगवान का 49वां महामस्तकाभिषेक। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ महामस्तकाभिषेक। स्वर्णकार समाज ने मनाई अजमेर जयंती। समाज के विकास व उन्नति पर दिया जोर। सांवर कस्बे में मुस्लिम समाज के लोगों ने निकाला जुलूस। मनाया 12 वफात का त्योहार। केकड़ी में स्वर्णकार समाज ने अजमेर जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। जगह जगह किया गया स्वागत। मुस्लिम समाज के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौमी पैदाइश के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर केकड़ी शहर में कई धार्मिक आयोजन हुए। इस मौके पर रविवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के तत्वाधान में मुस्लिम समाज द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। ये जुलूस भट्टा कॉलोनी स्थित मियाँ जी की बावड़ी से शुरू हुआ, जो कादरी चौक, मदीना मस्जिद, जूनियर गेट, जयपुर रोड, सदर बाजार, घंटाघर, लोडा चौक, खिड़की गेट होते हुए कटला मस्जिद में जाकर समाप्त हुआ। जुलूस मोहम्मद में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के पुरुष और छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर हाथों में झंडे व बैनर लगाए हुए सरकार की आमद महरमा सहित कौमी एकता के नारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं कई लोग जुलूस मोहम्मदी में हजरत मोहम्मद साहब की शान में नातिया कलाम पढ़ते हुए चल रहे थे। जुलूस के दौरान जगह जगह पर भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही कई लोगों ने फल फ्रूट और मिठाइयाँ वितरित की। जुलूस से पूर्व भट्टा कॉलोनी स्थित मदीना मस्जिद में जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी और विभिन्न मस्जिदों के पेश इमामों की दस्तारबंदी भी की गई। जुलूस से पूर्व मियाँ जी की बावड़ी में कुरान खानी का आयोजन भी किया गया। कटला मस्जिद में सलातो सलाम पढ़ने के बाद जुलूस में उपस्थित सभी लोगों को लंगर तकसीम किया गया। जुलूस में ए मोहम्मदी जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के सदर अब्दुल सलाम गोरी, वक्फ बोर्ड कमेटी के सदस्य संजू मंसूरी, नौजवान मुस्लिम समाज कमेटी के सदर सरफराज गोरी, सरफरुद्दीन शेख, सलीम मेवाती, रफ़ीक मंसूरी, हबीब पठान, महबूब लोहार, अब्दुल खालिक हमाल, इंसाफ अली शोरगर सहित विभिन्न मस्जिदों के पेश इमाम और मस्जिदों में तालीम लेने वाले छोटे छोटे बच्चों सहित सैकड़ों की संख्या में पुरुष मौजूद रहे। श्री गोधाम महातीर्थ पतमेड़ा गौशाला के द्वारा 7 मंजिल की सुरभि शक्तिपीठ गौशाला का निर्माण साबरमती तट, गांधीनगर, गुजरात में 26 अक्टूबर से 4 नवंबर 2022 तक शिलान्यास समारोह व गौ भक्ति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्री सुरभि शक्तिपीठ शिलान्यास में देश की 5252 गौशालाओं को की मिट्टी इकट्ठा कर निर्माण में काम में ली जाएगी। इसी क्रम में रविवार को बढ़ते कदम गौशाला केकड़ी में गौ माता की विधि विधान से पूजा करके गौशाला की मिट्टी एक कलश में भरकर पूजा अर्चना की गई। यह मिट्टी श्री सुरभि शक्तिपीठ के निर्माण में काम में ली जाएगी। इस अवसर पर संस्था के सभी सदस्यों ने गौ माता की विधि विधान से पूजा करके मिट्टी संग्रहण का कार्य में सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर श्री गोधाम महातीर्थ पतमेड़ा गौशाला की ओर से आए पंडित व आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा श्री सुरभि शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई तथा बताया गया कि भगवान कृष्ण के 5252 वर्ष पर अनुष्ठान पूर्वक 5252 तुलसी शालिग्राम विवाह मंगल महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन संत महात्माओं की पावन सानिध्य एवं 5252 श्री राधा दामोदर उपासक दंपतियों के यजमान तक में 4 नवंबर को श्री सुरभि शक्तिपीठ साबरमती तट गांधीनगर में संपन्न होगा तथा इस मांगलिक कार्यक्रम में बढ़ते कदम गौशाला संस्था की सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हुए निमंत्रण भी दिया गया।
सांवर कस्बे के ब्रह्म अखाड़ा हनुमान मंदिर चौक पर रविवार को स्थानीय स्वर्णकार समाज की ओर से अजमेर महाराज की जयंती मनाई गई। वहीं कार्यक्रम में समाज के लोगों ने समाज के विकास व उन्नति पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने अजमेर महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने अजमेर महाराज के जीवन चित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में समाज के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश अडानिया ने कहा कि समाज के विकास व उन्नति के लिए समाज में एकजुटता जरूरी है। कार्यक्रम में समाज के मंत्री सूरज सोनी व कोषाध्यक्ष बनवारी सोनी ने कहा कि समाज के विकास के लिए संगठन जरूरी है। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ समाज के प्रतिभावान छात्र छात्रों का हौसला अफजाई करने का निर्णय भी लिया गया। कार्यक्रम में समाज सुधार के अनेक निर्णय लिए गए। कार्यक्रम के दौरान गणेश सोनी, शंभू सोनी, भीमराज सोनी, महावीर सोनी, श्याम सोनी, दिनेश आर्य सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। बघेरा कस्बे में स्थित विश्व विख्यात वरा मंदिर में भगवान महावरा के 49वां महामस्तकाभिषेक किया गया। विश्व में अमन चैन बना रहे तथा आने वाले समय में प्राणी मात्र में किसी प्रकार की कोई संकट नहीं आए, इसके लिए भगवान महावरा का रविवार को पंचामृत से महामस्तकाभिषेक किया गया। वरा धाम बघेरा में विराजित भगवान श्री महावरा के प्रत्येक पूर्णिमा को किए जा रहे महामस्तकाभिषेक के तहत पूर्णिमा को 49वां मस्तकाभिषेक कार्यक्रम में मुख्य यजमान मोहनलाल कुमावत, निमीवाल निवासी शांतिपुरा अजमेर सपत्नीक मौजूद रहे। इस मौके पर महावीर उपाध्याय एंड पार्टी द्वारा विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां देकर भगवान महावरा का यशोगान किया गया। गौ माता में चल रही बीमारी लंपी से बचाने के लिए विशेष वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी इस मौके पर किया गया। महामस्तकाभिषेक में पुजारी दिनेश पाठक, पवन पाठक, दशरथ पाठक, पंकज पाठक ने पंचामृत से भगवान महावरा का अभिषेक किया। कार्यक्रम में मुख्य आचार्य पंडित सुरेंद्र पाठक, मनोज क्षत्रिय, राम सहाय, धर्मेंद्र गौतम, अतुल शुक्ल सहित अन्य पंडितों ने संगीतमय रुद्री पाठक का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान महावरा का पंचामृत से महामस्तकाभिषेक करवाया गया। महामस्तकाभिषेक में राम नरेश विजय केकड़ी द्वारा इत्र सुगंधि से अभिषेक किया गया। अजमेर जिले के पूर्व में 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम बघेरा में विराजित ये प्रतिमा अद्वितीय है, जहां प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान महावरा का पंचामृत द्वारा महामस्तकाभिषेक किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में महाआरती कर प्रसाद का वितरण भी किया गया। 50वां महामस्तकाभिषेक कार्तिक सुदी पूर्णिमा को महावीर प्रसाद उपाध्याय द्वारा करवाया जाएगा। सांवर कस्बे में रविवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने 12 वफात का जुलूस निकाला। जुलूस में समाज के लोग उमड़े रहे। 12 वफात पर मुस्लिम समाज का जुलूस मय बैंड बाजे के कस्बे के सब्जी मंडी में स्थित मस्जिद से रवाना हुआ, जो केकड़ी गेट, बस स्टैंड, खादी भंडार, न्यू कॉलोनी होते हुए केकड़ी रोड पर स्थित मदरसा पहुंचा। वहां पर समाज के लोगों ने एक दूसरे को 12 वफात की मुबारकबाद दी। जुलूस के दौरान समाज के लोग हाथों में ध्वज पताका लहराते हुए चल रहे थे। इस दौरान मौलाना अहमद रजा, रिजवी, शौकत अली मंसूरी, समाज सेवी इकबाल मोहम्मद, बिशायती, साबिर अली, असलम हुसैन, जमील खा, बाबू खा, शाहरुख अली सहित मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। वहीं जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था के लिए सांवर पुलिस का जाब्ता साथ चल रहा था। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को स्वर्गीय इंदुबाला व्यास पत्नी अनिल दत्त शर्मा की पुण्य स्मृति में शर्मा परिवार द्वारा यहां जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में निःशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि एमजेएफ अनिल दत्त शर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रदीप दत्त शर्मा, अतुल दत्त शर्मा, सरोज शर्मा, रेणुका शर्मा, गरिमा शर्मा, अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, प्रोजेक्ट चेयरमैन एशियन न्याती डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता द्वारा गणेश जी व मेलविन जोन्स की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि सभी अतिथिगण व डॉक्टर्स का माल्यार्पण कर छापा पहनाकर
स्मृति चिन्ह देकर इस मौके पर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि MJF लोयन अनिल दत्त शर्मा ने इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आँख है तो जहान है, आँख के बिना सारी दुनिया के सुख अधूरे हैं। उन्होंने इस पुनीत कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि अतुल दत्त शर्मा ने क्लब द्वारा उनके परिवार के पुण्यार्जक बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी ने स्वागत उद्बोधन दिया। कोटा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक व डॉक्टर मिताली ने 275 नेत्र मरीजों की शिविर के दौरान जांच कर 135 मरीजों का चयन किया गया। सचिव पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि भर्ती मरीजों का आज ही कोटा डीडी नेत्र चिकित्सालय बस द्वारा 83 मरीजों को ले जाया जाएगा, जिनका 10 अक्टूबर को ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपण किए जाएंगे। उपाध्यक्ष दिनेश स्वरूप मेवड़ा ने बताया कि बाकी बचे 52 नेत्र रोगियों को मंगलवार को लॉयंस भवन से दोपहर 1 बजे कोटा ले जाया जाएगा। कोषाध्यक्ष विनय पांड्या ने बताया कि भर्ती मरीजों को कोटा लाने व ले जाने सहित आवास व भोजन की समस्त व्यवस्था लॉयंस क्लब द्वारा निःशुल्क की जाएगी। शिविर के दौरान उपाध्यक्ष लोयन राकेश जैन ने बताया कि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा इसी शिविर में 55 मरीजों की लकवा, कंधों का दर्द, अकड़न, घुटनों का दर्द, साइटिका, कमर व जोड़ों का दर्द, सभी दर्दों का निःशुल्क फिजियोथेरेपी द्वारा इलाज भी किया गया। शिविर में मुरारी गर्ग, पदम राठा, विनय कटारिया, सह सचिव भरत माहेश्वरी, कैलाश गर्ग, निरंजन चौधरी, जगदीश फतेहपुरिया, आसाराम जंगीड़, कोटा चिकित्सालय के अनिल सुमन, लोकेश शर्मा, दिनेश चौहान, प्रवीण कुमार, नरेंद्र लोधा, गिरिराज, दुर्गेश शुक्लाल, बड़ाई भगवान शर्मा, आकाश वैष्णव आदि ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम का संचालन अनिल बंसल द्वारा किया गया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी के तत्वाधान में महाराजा श्री अजमेर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी के अध्यक्ष गोपाल चंद साड़ीवाल ने बताया कि महाराजा अजमेर जयंती पर रविवार सुबह स्वर्णकार संस्था भवन में महाराजा अजमेर जी की आरती की गई। तत्पश्चात संस्था भवन से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई जो सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, खिड़की गेट होते हुए पुनः स्वर्णकार संस्था भवन पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान आगे घोड़े पर सवार होकर ध्वज पताका लेकर समाज के युवा चल रहे थे। वहीं बग्गी व महाराजा अजमेर की झांकी शोभा यात्रा की भव्यता बढ़ा रही थी। शोभा यात्रा के दौरान सफ़ेद वस्त्र में पुरुष वर्ग दुपट्टा धारण कर महाराजा अजमेर जी के नारे लगाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं महिलाएं पीले वस्त्र पर सजी धजी जुलूस में शामिल हुई। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह अखाड़ा प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें स्वर्णकार समाज के अखाड़ा प्रमुख नवीन सोनी के नेतृत्व में समाज के कई युवाओं ने अखाड़ा का प्रदर्शन किया। श्री अजमेर महाराज के चित्र के समक दीप प्रज्वलन कर बोली ओम प्रकाश डसाणिया ने छुड़वाई। वहीं प्रथम व द्वितीय घोड़ी की बोली गोविंद स्वरूप जवड़ा व मुकेश रुणवान के नाम रही। इसी प्रकार बग्गी में बैठने की बोली भगवत लांबा के नाम रही। शोभा यात्रा के पश्चात सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। शोभा यात्रा में केकड़ी शहर सहित केकड़ी तहसील के स्वर्णकार बंधु शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस का व्यापक बंदोबस्त भी रहा। द्वारकाधीश गोपाल जी महाराज के पावन तीर्थ नगरी शापला में शरद पूर्णिमा महोत्सव के दौरान 3 दिनों तक चलने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान शरद पूर्णिमा महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को सुबह राम चौक पर ग्वालों व सखियों के बीच माखन मिश्री लूटने की परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की बाल रूपी
झांकी सजाई गई। वहीं ग्वाले द्वारा राजा कंस के जाने वाले माखन मिश्री की मटकियों को सखियों से लेकर भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाकर परंपरा का निर्वहन किया गया। इस दौरान भजन गायक रतनलाल पिपलवा, ओम प्रकाश खाती, गजानंद थरोदा, नरेंद्र गर्ग, महावीर जांगीड़, एडवोकेट महावीर गोदारा, दुर्गालाल जोशी, नौरतमल सेन, छिपा आदि ने सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा, पुजारी हरकचंद शर्मा, अमृतलाल शर्मा, कैलाश चंद शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, ब्रजराज शर्मा, गोविंद सेवदा, केदार शर्मा, मुकेश शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, रामप्रसाद शर्मा, भेरूलाल शर्मा आदि पुजारियों ने शरद पूर्णिमा महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम के बाद रात्रि में शरद पूर्णिमा पर बनी खीर का भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया गया।